नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आपके लिए सफाई कर्मचारी भर्ती यानी कि 4th ग्रेड की जो RSMSS में भर्ती आ रही है दोस्तों, 50,000 पदों के करीब। उसी के लिए दोस्तों ये सारा का सारा पेपर है और उसका जो पुराना पेपर हुआ था वही मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। आप अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, तो आप अंत तक देखना। इससे पहले मैं 3 क्लास से करवा चुका हूँ दोस्तों, 2-3 क्लास करा चुका हूँ, वो भी आप देख लेना क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि पता लगे कि पेपर कैसा आता है आपका, है ना। अभी मैं पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा, 15 से 20 मिनट में पूरा पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो आप सभी को पता होगा, ACL कालाइल को जाता है। साथ ही में आपको याद रखना है कि जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में? तो किसमें? राज रूपक में। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद में युद्ध हुआ था, इसका आंखों देखा वर्णन मिलता है राज रूपक में। किसने? राज रूपक में। और राज रूपक के लेखक कौन है? वीरबाण। चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा है? तो चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा है? तो चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य हो जाएगा भीनमाल। क्या होगा? भीनमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर ने 7,000 का मनसब एवं फरजंद की उपाधि किसे दी थी? तो आपको पता है, तो ये दी थी उपाधि किसको? मान सिंह को। किसको दी थी? मान सिंह को दी थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी डेग किस मुगल सम्राट ने भेंट की थी? वहां पर 2 डेग रखी हुई है, एक छोटी डेग एक बड़ी डेग। तो बड़ी डेग किसने भेंट की थी? तो ये की थी अकबर ने। बड़ी डेग किसके द्वारा भेंट की गई थी? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाया? उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। महमूद खिलजी ने दोस्तों प्रथम ने दोस्तों राजस्थान के एक किले का कोट का निर्माण करवाया और उसका नाम फिर क्या रख दिया? मुस्तफाबाद। तो ये रखा था गागरोन के किले का नाम। मुस्तफाबाद किस किले का नाम रखा गया था? गागरोन के किले का नाम। किसने? महमूद खिलजी प्रथम ने, याद कर लेना। दोस्तों यहाँ पर कुछ कूट दे रखे हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, लोक संत और जन्म स्थान। तो आपको पता है मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ, दादू दयाल जी का 1544 में हुआ, और 1544 की एक और घटना है गिरी सुमेल का युद्ध, याद रखना। संत जसनाथ जी का जन्म 1482 में हुआ, परंतु चरणदास जी का जन्म 1507 में नहीं, इनका 1760 में चरणदास जी का जन्म हुआ। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, गलत ढूंढना था आपको। चलो अगला प्रश्न ये रहा, जीरोही बांकला गंधहा किस उद्योग के नाम है? बताओ फटाफट, झटपट्टी के नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में है? तो आपको पता है 5 भाग है संगीत राज के। अगला प्रश्न, चंपाकली आभूषण पहना जाता है। चंपाकली आभूषण गले में पहनते हैं, चंपाकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 का चित्रांकन किसने किया? मारवाड़ शैली में एक चित्र बना हुआ है रागमाला का चित्रावली का, 1623 में जिसका चित्रांकन किया, ये किसने किया था? जवाब हो जाएगा वीर जी ने। किसने किया था? वीर जी के द्वारा किया गया था, याद रखना आप सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर अच्छा सा क्वेश्चन है, यहां कूट दे रखा है, जिन्हें सुमेलित नहीं वो बताना है, पर्यटन स्थल और जिला। बताओ फटाफट। विरात्रा माता का मंदिर बाड़मेर में, खाम खां के 3 दरवाजे अजमेर में, बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर कोटा में है। विरात्रा माता बाड़मेर, खाम खां के 3 दरवाजे अजमेर, बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर कोटा, परंतु बाकर माता का गढ़ मंदिर उदयपुर में नहीं है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में बालिका के लिए कन्या विद्यालय 1923 ईस्वी किसने स्थापित किया था? राजस्थान में बालिकाओं के लिए कन्या विद्यालय 1923 ईस्वी किसने स्थापित किया था? तो जवाब हो जाएगा जय नारायण व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था, वो एकमात्र रियासत थी जैसलमेर। अगला प्रश्न, अमरदास वैरागी साथू
अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था? अमरदास वैरागी के रूप में साधु का वेश धारण कर लिया और अंतिम समय जो एक क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था, उस क्रांतिकारी का नाम है जोरावर सिंह। कौन सा नाम है? जोरावर सिंह। पुलिस से बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। रियासत सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? रियासत सचिवालय की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। रियासत सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947। अर्ली चौहान डायनेस्टीज लिखी है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब हो जाएगा दशरथ शर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा? दशरथ शर्मा के द्वारा। महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? कौन सा हुआ था? लुडलो सम्मिलित हुआ था, याद रखना। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 में कोटा के महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों ने दोस्तों मांगरोल का जो युद्ध हुआ था 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो आपको याद रखना जालिम सिंह की सहायता की थी। किसकी? जालिम सिंह की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट दे रखा है, जो सम्मिलित नहीं हो बताना है। इधर रियासत और इधर दे रखा है शासक, जो सम्मिलित नहीं हो बताना है। अलवर के शासक तेज सिंह बिल्कुल सही है। करौली के शासक गणेश पाल सही है। सिरोही के अभय सिंह सही है। झालावाड़ के सुमेर सिंह गलत होगा। झालावाड़ के एकीकरण के समय दोस्तों राजा हरिश्चंद्र थे। कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये एकीकरण वाले दे रखे हैं इन्होंने नाम। तो झालावाड़ में सुमेर सिंह नहीं था, उस समय हरिश्चंद्र थे। कौन थे? हरिश्चंद्र थे। तो ये भी आप नोट करके रख लो। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 10.41%। कितना? 10.41%। राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यह आपके देशांतरीय स्थिति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला श्रेणी की कुल लंबाई, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान भू क्षेत्र में, केवल और केवल राजस्थान भू क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूरे अरावली की नहीं कर रहे। तो 550 किलोमीटर है अरावली श्रेणी राजस्थान है। जबकि पूरी की बात करें तो ये ज्यादा है। कितनी है वो कमेंट करो। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, तो उड़िया का पठार उड़ गया, उड़िया का पठार उड़ गया। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। 56 का मैदान कहां है? 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है। 56 का मैदान कहां है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है 56 का मैदान। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? जवाब हो जाएगा चंबल बेसिन। क्या हो जाएगा? चंबल बेसिन हो जाएगा। बिशलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? बिशलपुर बांध दोस्तों बनास नदी पर निर्मित है और बिशलपुर बांध का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ यानी कि विशल देव राजा ने करवाया था। विशल देव ने करवाया था। सबसे प्राचीन बांध है ये। जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान स्थित है उपोष्ण कटिबंधीय। किस टाइप का है? राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है राजस्थान की। एरिडोसोल मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? एरिडोसोल मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में है? शुष्क प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? जवाब हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा में शुष्क सागवान के सघन वन जो है यहां पर मिलते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन, आप इनको रट्टा मार लो क्योंकि एग्जाम जब होगा आपका 18 से 21 सितंबर 2025 को, तो यही क्वेश्चन आपके वहां पर फिर से रिपीट होने वाले हैं। राजस्थान के काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, काले हिरण के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है हो जाएगा ताल छापर चूरू में। कहां? ताल छापर चूरू।
अगला प्रश्न, अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है? अफीम की खेती कहाँ कहते हैं? चित्तौड़ और झालावाड़ में अफीम की खेती की जाती है, चित्तौड़ और झालावाड़ में। राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। राजस्थान में सोयाबीन का संपूर्ण लगभग क्षेत्र जो है उत्पादन जो है केंद्रित है, किस पर? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ पर है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी कि हाड़ौती की साइड में जो है देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? जवाब हो जाएगा सीकर और झुंझुनू में चोकला नस्ल की जो है मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रस्तावित है? मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रस्तावित है? तो ये आपके बारां और झालावाड़। अगला प्रश्न, राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पुराने नंबर के अनुसार बता देना है आपको। तो NH 15 कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग 15 हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये बताओ, जगतपुरा आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जगतपुरा आनंदपुरा भूकिया, जगपुरा आनंदपुरा भूकिया किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। किसके लिए? गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र, तो ये आपको याद रखना है, बरसिंहसर और कपूरड़ी। पूछ ले आपसे कि बरसिंहसर कहाँ पर पड़ता है? तो बरसिंहसर आपके बीकानेर में पड़ता है और कपूरड़ी आपके बाड़मेर में। ये प्रमुख क्षेत्र है। तो दोस्तों मैंने अब तक 3 वीडियो डाल दिए, इससे करके आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं किए तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। क्योंकि दोस्तों 4th ग्रेड यानी कि राजस्थान में होने वाली जो 4th ग्रेड है 50,000 पदों पे भर्ती, उसके लिए सबसे पहले क्लासें हमने ही शुरू की है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि परीक्षा होते होते आपका पूरा सिलेबस, पहले परीक्षा से 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपके सिलेबस में जीके आएगा, जीके मैंने अभी से शुरुआत करवाई दी है। हिंदी आएगी, हिंदी भी करवा देंगे, अंग्रेजी होगी, अंग्रेजी करवा देंगे, गणित होगी 10वीं लेवल तक की, वो कंप्लीट करवा देंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं आएंगे हमें पता है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी पढ़ने वाले दोस्त है ना आपके, वो सबके पास भेज दो। क्योंकि दोस्तों 4th ग्रेड की वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है। इसका लेवल की बात करें दोस्तों, सैलरी की बात करें तो आपके रीट हो गई, एएनएम हो गया, इनके बराबर पैसा मिलता है। पुलिस हो गया, इनके बराबर पैसा मिलता है। इनसे कोई कम पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पर ऐसे मत सोच लेना कि इनसे कम पैसा है, नहीं, गलती मत करना ये बात की कि फॉर्म नहीं भरे सर। फॉर्म आएंगे, मैं पहले बता देता हूं, 20 लाख प्लस। कितने फॉर्म भरे जाएंगे? 20 लाख से ज्यादा फॉर्म आएंगे। ये आप नोट कर लो अभी से। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे नई क्लास के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत।